नमस्कार। अभी कुछ समय से हम इस विषय पे बात कर रहे हैं कि डज गॉड एग्जिस्ट और नॉट, एंड इफ ही डज देन हाउ एंड इन व्हाट फॉर्म। इसी इसी कंटिन्यूएशन में आज मैंने डिबेट देखी। एक मुफ्ती साहब थे, वेरी लर्नेड मुफ्ती, और एक जावेद अख्तर साहब थे। इन दोनों में एक बहुत अच्छी इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेट करने वाली एक डिबेट थी लल्लन टॉप पे। उसका नाम ही, टाइटल ये था, डज गॉड एग्जिस्ट, ऑन लल्लन टॉप। समय मिले तो देखिएगा, बहुत अच्छी थी। तो मुफ्ती साहब ने जो चीज़ बताई वो ये है कि इन अ नटशेल व्हाट ही वाज फोकसिंग ऑन वो ये थी कि whatever is contingent to something is not real, is not eternal। यानी कि जो भी हम देखते हैं, महसूस करते हैं या कंसीव करते हैं, कॉन्सेप्चुलाइज करते हैं, आइडिएट करते हैं, विचार करते हैं, ये सब कंटिंजेंट टू समथिंग है। किसी के कारण ये क्षमता है। तो वो जो कारण है वो गॉड है, ना कि उस कारण के ऊपर जो भी बिल्डअप हो रहा है वो। और हम भी इन्हीं चीज़ों पे, इन्हीं लाइंस के ऊपर हम भी बात करते आए हैं अभी तक। देखिएगा, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सो वशिष्ठ ऋषि कैलाश पर्वत पे गए और उन्होंने वहाँ शिव जी को सामने से आते हुए देखा। तो शिव जी रुके, उन्होंने पूछा कि भाई तुम्हारी जो ऑस्टेरिटीज़ हैं, तुम्हारे जो तप है वो कैसे चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? और जो तुम अचीव करने निकले थे, क्या उसको पा सके? तो वशिष्ठ ऋषि बोलते हैं कि आपकी जो पूजा करता है, जो आपको वर्शिप करता है, उसको कभी कोई दिक्कत नहीं आती है, एंड आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड और कंटेंटेड। मगर मेरे एक सवाल है जो कि मैं आपसे पूछना चाहूँगा। तो पूछते हैं कि वर्शिप करने का, ईश्वर की वर्शिप करने का सही तरीका क्या है, जिससे कि सारे जितने भी पाप या दोष हैं वो समाप्त हो जाएं और हर तरफ शुभ और मंगल रहे? शिव जी ने जो जवाब दिया तो दो हिस्सों में दिया। एक कि भगवान क्या नहीं है, और दूसरा भगवान क्या है। तो पहले में वो बोलते हैं भगवान क्या नहीं है, उसके अंदर गिनाते हैं विष्णु, शिव, ब्रह्मा, ये भगवान नहीं है। वायु, सन, मून, ये भी भगवान नहीं है। ब्रह्मा, राजा, मैं, तुम, ना ये लक्ष्मी, और ना ही माइंड या इंटेलेक्ट, इनमें से कुछ भी भगवान नहीं है, क्योंकि ये सब दे आर कंटिंजेंट टू समथिंग। अब भगवान क्या है? भगवान है वो जो कि बिना आकार के है, यानी निराकार है, और अविभाजित है, अनडिवाइडेड। भगवान को बनाया नहीं जा सकता, और इसी कारण से उसका ना आदि है और ना ही अंत है। यानी कि
प्योर कॉन्शियसनेस। ये मुफ्ती साहब जो बोल रहे थे कि ये सब चीजें दे आर कंटिंजेंट टू समथिंग, सो दैट समथिंग इज निराकार, अविभाजित, अनडिवाइडेड, विदाउट बिगिनिंग एंड विदाउट एंड। और उन्होंने कहा कि यही है जो कि इस योग्य है, जिसकी पूजा की जाए, जिसका वंदना की जाए, और सिर्फ वही है, ओनली दैट अलोन इज। कहते हैं कि ये जो आकार है, आकार की जो पूजा है, ये उन लोगों के लिए दी जाती है, प्रिस्क्राइब की जाती है, जो कि इस निराकार को वर्शिप करने में वो सक्षम नहीं है किसी प्रकार से, किसी कारण से। पर उन्होंने बोला कि यदि हम किसी आकार की वंदना करेंगे, पूजा करेंगे, तो उसके जो रिजल्ट्स होंगे वो भी फाइनाइट होंगे, सीमित होंगे। और यदि हम असीम की पूजा करेंगे तो रिजल्ट्स भी असीम होंगे, क्योंकि इनका एक्चुअली में डायमेंशन बदल जाएगा। यदि हम स्पिरिचुअल डायमेंशन में डील कर रहे हैं तो दैट इज हम असीम में है, तो जब असीम में है तो रिजल्ट्स भी असीम होंगे। पर यदि हम फिजिकल या मेंटल आयाम में है तो हमारे जो भी रिजल्ट्स होंगे वो भी फिजिकलिटी और मेंटालिटी से रिस्ट्रिक्ट होंगे। फिर वशिष्ठ ऋषि पूछते हैं कि अब मेरे को ये बताएं कि ये जो कॉन्शियसनेस है, निराकार है, ये किस तरीके से बदलती है जीव में, और वापस से जीव में और बाकी की वस्तुओं में ये कैसे परिवर्तित होती है, और रिवर्स भी कैसे होता है। तो शिवजी बोलते हैं कि इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस, असीम चेतना, बिना किसी ऑब्जेक्ट के, यानी कि ऑब्जेक्टिफाइड, अनऑब्जेक्टिफाइड असीम चेतना, सिर्फ वही एग्जिस्ट करती है कॉस्मिक डिसोल्यूशन से पहले और बाद में भी। उन्होंने बताया कि ये जो मूवमेंट ऑफ एनर्जी है इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस में, शक्ति हमेशा चलायमान रहती है, मूवमेंट में ही रहती है। तो ये जो मूवमेंट है, इस कारण से कॉन्सेप्ट्स का जन्म होता है, और क्रिएशन भी एक कॉन्सेप्ट ही है। और ये जो क्रिएशन का जो कॉन्सेप्ट है, ये है एक स्वप्नावस्था में स्वप्न का पैदा होना, ये वैसा है। इनफैक्ट जो कह रहे हैं कि स्वप्न और ये जो फिजिकल वर्ल्ड जो हम देख रहे हैं, ये दोनों एक ही हैं, और ये एक एनर्जी के मूवमेंट के कारण ये कॉन्सेप्ट्स आते हैं और अपीयर होते हैं। असल में दोनों ही नहीं है। फिर उन्होंने बताया कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी ऑब्जेक्ट ऑफ परसेप्शन टू एग्जिस्ट आउटसाइड इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस। बोलते हैं कि इस असीम चेतना के बाहर किसी भी वस्तु या विषय का होना असंभव है। जो भी है वो इस असीम चेतना में ही है। द्वैत का जो भ्रम है, अस्तित्व का जो भ्रम है, और ऑब्जेक्ट्स के फंक्शनिंग का जो भ्रम है, ये वेकिंग और ड्रीम स्टेट्स में एक सा ही है।
एक्चुअल में कुछ होता नहीं है, ना ड्रीम स्टेट में कुछ होता है, ना वेकिंग स्टेट में कुछ होता है, और असीम चेतना ही इन दोनों अवस्थाओं की का सत्य है। वही प्रभु है, वही परम सत्य है, वही तुम हो, वही मैं हूं, और वही बाकी सब कुछ है। एक्सटर्नल वर्शिप यानी कि फॉर्म की जो वर्शिप है, आकार की जो वर्शिप है, ये प्रिस्क्राइब की जाती है अपरिपक्व लोगों के लिए, और ये लोग अपने ही द्वारा बनाए गए ऑब्जेक्ट की पूजा करते हैं और संतुष्ट होते हैं, और इस कारण से इनको जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं वो भी वर्थलेस है। यहां इसको वर्थलेस इसलिए कहा गया है क्योंकि यदि इनका इस्तेमाल करके इनको छोड़ के इनसे पार जाया जाए तब तो ठीक है, पर यदि इनको पकड़ के बैठा जाए और अनंत अनंत समय तक यही काम किया जाए, तब इससे जो रिवॉर्ड्स मिलेंगे यानी इससे जो मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलेगा, इट इज वर्थलेस, और कोई फायदा ही नहीं है उसका। कहते हैं जिस भगवान की जो भगवान पूजा योग्य है वो इनडिविजिबल है और अनडिवाइडेड है, और इस पूरी पूरी क्रिएशन को वो अपहोल्ड करता है। मुफ्ती साहब ने जो बोला था, जो कंटिंजेंट है वो एटर्नल नहीं है, तो उस कंटिंजेंट को होल्ड करने वाला जो है, ये उसकी बात कर रहे हैं। और जो बियॉन्ड थॉट और डिस्क्रिप्शन है और बियॉन्ड कॉन्सेप्ट है, जिसके बारे में विचार ही ना किया जा सके, कंसीव ना किया जा सके, वही भगवान पूजा योग्य है। वही प्योर कॉन्शियसनेस तुम भी हो, मैं भी हूं, परमात्मा भी है, और वही सिर्फ वही भगवान है। ओनली दैट इज गॉड। फिर आगे इन्होंने कहा कि जिन भगवानों के या देवताओं के फॉर्म्स होते हैं वो भी सिर्फ प्योर कॉन्शियसनेस है। बोला गॉड इज नॉट डिस्टेंट फ्रॉम एनीवन, भगवान किसी से दूर नहीं है, ना ही भगवान को पाना मुश्किल है, क्योंकि वो हर जगह विद्यमान है। जिसे कबीर ने भी कहा था, 4 राम की बात करिए, एक राम दशरथ का बेटा, यानी हम उस फिजिकल फॉर्म में ही रुके हुए हैं, उसके आगे नहीं बढ़ रहे हैं। दूजा घट घट में बैठा, यानी कि ये उस जीव के पीछे जो है, जिसको कि जीव कहा जा रहा है, जो कि हर वस्तु में, हर व्यक्ति में, हर जीव में है, उसकी बात हो रही। ये दूसरा। तीसरा जो राम है वो सकल पसारा, यानी कि कंप्लीट ये जो क्रिएशन है ये उस तीसरे राम के। और चौथा सबसे न्यारा। तो ये उस सबसे न्यारा की बात कर रहे हैं कि ही इज लाइक स्पेस, ही इज एवरीवेयर। ऐसा प्रतीत होता है कि वो सब कुछ कर रहा है, मगर असल में वो कुछ कर नहीं रहा है। जैसे बसंत ऋतु होती है, वृक्षों के
फ्लावरिंग में वसंत ऋतु का जो योगदान है, वही योगदान इस भगवान का या इस कॉन्शियसनेस का इस पूरी एक्टिविटीज में है। वो इन 5 सेंसेस द्वारा कॉग्नाइज नहीं किया जा सकता। हमारी जो इंद्रियां हैं उन वो उसको परसीव नहीं कर सकती। मगर एक इंस्ट्रक्शन के लिए, विद्या का आदान प्रदान करने के लिए हमने इसको कॉन्शियसनेस का एक नाम दे दिया गया है। तो कहते हैं कॉन्शियसनेस फंक्शंस एज स्पेस, जीव, एक्शन, सब्सटेंस एक्सेट्रा। सब कुछ कॉन्शियसनेस ही है। फिर वो बोलते हैं कि जितने भी वेरियस बीइंग्स हैं, चाहे वो इंसान हो, जीव हो, भगवान हो, कोई भी हो, जितने भी ये बीइंग्स हैं, ये इस इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस में फ्लो करते हैं, लाइक वर्लपूल्स इन ओशन। जैसे समुद्र में भंवर होते हैं कई सारे, वैसे ही ये सब जो बीइंग्स हैं ये इस क्रिएशन में है। Even ignorance moves in infinite consciousness. Ignorance और इंटेलिजेंस, ये 2 एस्पेक्ट्स हैं कॉन्शियसनेस के। यहां पे ये इग्नोरेंस की बात कर रहे हैं। फिर इन्होंने कहा कि कॉन्शियसनेस अपीयर्स, ऐसी प्रतीति होती है कि कॉन्शियसनेस ब्रह्मा के रूप में है, विष्णु महेश के रूप में है और काउंटलेस बीइंग्स के रूप में है, मगर किसी प्रकार का कोई मॉडिफिकेशन उस कॉन्शियसनेस में नहीं होता। जैसे कि एक शीशा होता है, शीशे में सब कुछ अपीयर होता है, पर उस शीशे में कोई चेंज नहीं आता। फिर वो कह रहे हैं कि ये जो कॉन्शियसनेस है ये एक क्रीपर की तरह से है, दिखता है बहुत सारा, बहुसंख्यक दिखता है, विविधता दिखती है, पर जब इसके बेस में जाओगे तो पता चलेगा ये एक ही प्लांट है। और फिर वो बोल रहे हैं कि इस इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस की वजह से ही जो कुछ भी विचार बनता है, जो कुछ भी विचार व्यक्त होता है और जो भी क्रियान्वित होता है, वो सब इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस है। थॉट, नोशन, एक्शन, ये शरीर, सेंसेस का काम करना, एग्जिस्टेंस, ग्रोथ, फॉल ऑफ बॉडी, ये सब इस कॉन्शियसनेस की वजह से है। क्रिएशन ऑफ ऑल मूवेबल एंड इमूवेबल बीइंग्स is because of this consciousness. Consciousness alone exists, nothing else. तो आज हम इस सवाल का यहीं अंत करते हैं। अगले एपिसोड में अगला सवाल। इन अ नटशेल इन्होंने जो जवाब दिया वो ये है कि कहीं पे कुछ होता नहीं है, ये सिर्फ अपीयर हो रहा है उस इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस में। जैसे हम कई बार देखते हैं कि कुछ शैडोज अपीयर होती हैं,
उंगलियों के इस तरह से करके वो एक स्क्रीन के ऊपर शेडोज बनाते हैं, अपीयरेंसेस आती है उस शेडो पे। पीछे लाइट रख दी, लाइट के सामने ऐसे ऐसे कुछ इमेजेस बनाए और वो वहां पे रिफ्लेक्ट होते हैं, पर्दे के ऊपर दिखते हैं। ये कुछ वैसे ही अपीयरेंसेस हैं। और इनफाइनाइट, इंडिविजिबल और बिना किसी आकार का, यानी निराकार, सिर्फ यही भगवान है, यही सब कुछ है। जो आज बात हो रही थी इन दोनों के बीच में, मुफ्ती साहब और इनके जावेद साहब के बीच में, इट वाज, मुफ्ती जी जो बोल रहे थे, ही वाज सेइंग जो प्रतीत हो रहा है उसके पीछे जो है वही सही है, वही सत्य है। और जो इन्होंने यहां आज बोला है, दिस इज ऑल्सो एग्जैक्टली द सेम थिंग, उसी की पूजा करनी है। दैट इज गॉड। थैंक यू।